हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल A2S क्लासेस। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि साइंस में हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम करा रहे हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जो कि 1 मार्क्स के आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। 20 क्वेश्चन मीन्स 20 नंबर। और मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ, इतनी गारंटी ले रहा हूँ, 20 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से 19 नंबर इन्हीं वीडियो में से होंगे। अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है, अच्छे से रिवाइज है, मैं बोल रहा हूँ 2x में देख लो, क्योंकि आप देख लो कि सारे क्वेश्चन आपको आते हैं कि नहीं आते। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता, ईगो को साइड में रख के अपना क्वेश्चन नोट कर लो, उसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन बने हैं तो वो भी नोट कर लो। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के क्वेश्चन कराऊंगा। 20 में से 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, कितने भी क्वेश्चन आए, नहीं एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आए। अगर ये वीडियो देख ली तो सारे क्वेश्चन होंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, आगे भी हर चैप्टर के कराऊंगा। मैं बोल रहा हूँ ना, 20 में से 19 मार्क्स की गारंटी मैं ले रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो बोलता है, एक ऐसा एलिमेंट बता दो भाई जिसके एलोट्रॉपिक बल्क मिनिस्टर फ्लोरेंस है। तो ऐसा कंपाउंड, ऐसा एलिमेंट कौन सा है? कार्बन। कार्बन के मैं 2 और एलोट्रॉप बता देता हूँ। एक है डायमंड, ठीक है, एक है ग्रेफाइट। याद रखना, भूल मत जाना, ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये बोलता है, व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन की ऐसी 2 प्रॉपर्टी बता दो जो कि कार्बन कंपाउंड को बड़ा करने में मदद करती है। पहली जो प्रॉपर्टी है वो कटाइनेशन है। कटाइनेशन कुछ नहीं है, कैटेनेशन भी बोल सकते हैं, मैं थोड़ी कटाइनेशन बोल रहा हूँ। सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन, कार्बन का कार्बन से लिंक होने को ही कैटेनेशन बोलते हैं। टू फॉर्म लॉन्ग चेन। टेट्रावैलेंसी दूसरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, मैं ट्रू फॉल्स में लाइव, आगे फिल इन द ब्लैंक्स में मिलेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, बस आप वीडियो को देखो पूरे ध्यान से। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर 2 कोवेलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एलिमेंट। बता दो भाई, ये तो आसान है, पहले क्वेश्चन में बताया था। फॉल्स, बहुत बड़ा, क्योंकि ये एलोट्रॉप है, ये कोवेलेंट कंपाउंड नहीं है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, इसको आप क्रॉस कर देना, बहुत बड़ा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। कलर चेंज कर देता हूँ 2 मिनट पहले, ये देखें कैसा, नहीं फील नहीं आ रहा। रेड। नेम द एलिमेंट हुज एलोट्रॉपिक इज ग्रेफाइट। क्या बताया था भाई? कार्बन। कार्बन के 2 और एलोट्रॉपिक, जल्दी से कमेंट में बता दो। 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन बोलता है, इन एडिशन टू सम प्रोपेन, एक प्रोपेन है और एक इथेन है। प्रोपेन और इथेन के अलावा एलपीजी में किसके आइसोमर्स होते हैं? नेम दी 2 आइसोमर्स एंड राइट दी कंसीडर स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो जो आइसोमर्स होते हैं एल्केन के, वो है पहला एन बुटेन, दूसरा है आइसोबुटेन। पहला क्या है? एन बुटेन, दूसरा है आइसोबुटेन। इसके फॉर्मूले जल्दी कॉपी पे लिखो अपनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोल रहा है, पहले क्वेश्चन ध्यान से सुना। जो बल्क मिनिस्टर फ्लोरेंस है ना, कार्बन का एलोट्रॉप, उसमें स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि जिसमें 60 तो कार्बन होते हैं, जो कि अरेंज होते हैं, कुछ पेंटागनल में होते हैं तो कुछ हेक्सागनल इंटरलॉकिंग में होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है, जो हेक्सागन्स होते हैं वो कितने होते हैं? तो आंसर है 20 हेक्सागन होते हैं। और जो पेंटागन होते हैं वो कितने होते हैं भाई? 12 पेंटागन होते हैं, ये याद रखना। फिर मत बोलना कि सर ने बताया नहीं था, पेपर में आ गया। 8th क्वेश्चन बोलता है, नेम द ब्लैक सब्सटेंस, जो पेंसिल के आगे लगी होती है, नोक। विल द करंट, ये पूछा क्या उससे करंट फ्लो हो जाता है जब उसको यूज़ करते हैं, शार्पन, और जो मतलब नीचे से नुकीली सी निप होती है उसको यूज़ करते हैं, उससे करंट फ्लो हो जाता है कि नहीं हो जाता? पहली बात तो पूछ रहा है कि वो होता क्या है, वो ग्रेफाइट होता है, कुछ नहीं होता। क्या होता है? ग्रेफाइट। और बात की जाए करंट की, हाँ उससे करंट फ्लो हो जाता है, इसलिए ग्रेफाइट को गुड कंडक्टर बोलते हैं। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। अब हमारा 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ डज ग्रेफाइट एक्ट एज अ लुब्रिकेंट। तो क्या होता है, जैसे जो ग्रेफाइट है, मैंने पहले बताया, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। इसमें हेक्सागन की बहुत सारी लेयर होती हैं, जैसे मैं गोल गोल बनाए तो आप, तो ये एक दूसरे के साथ फिसलती हैं, एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं, इसकी वजह से ये लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। इसमें देख लेते हैं क्या लिखा है। ग्रेफाइट हैज़ अ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, इसमें हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, एंड अ फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द लेयर, इनके बीच में एक फोर्स काम करती है, और जो फोर्स होती है वो वीक होती है, याद रखना। स्लाइड ओवर वन एनदर, एक दूसरे के ऊपर चलते हैं, मेकिंग द ग्रेफाइट, उसको स्लिपरी बनाते हैं और एक्टिंग एज अ लुब्रिकेंट, ठीक है। हमारा जो 10th क्वेश्चन पूछा, नेम द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। क्या है? डायमंड, और हिंदी में बोले तो हीरा। नहीं पढ़ोगे तो बना दूंगा तुम्हारा जीरा। 11th क्वेश्चन है कि बल्क मिनिस्टर फ्लोरेंस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। इसमें जो सी होते हैं वो 60 होते हैं, कितने? 60, C60। अब इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं आपको बनाता हूँ, आप भी अपनी कॉपी में बनाओ। सी के पहले इथेन है ना, तो मतलब सी 2 होंगे, तो सी के पहले 4 डॉट बना लो जो खाली रहते हैं, 1 2 3 4। इधर सी के 4 बना लो, 1 2 3 4। इधर एच का बना लो 1, इधर एच का 1, इधर एच का 1, इधर एच का 1, इधर एच का 1, और नीचे भी एच का 1। तो पहले एक इसके साथ शेयर करेगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ,
और ये जो एक बचा ये सी के साथ करेगा, इधर एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ, ये हो गया एन है ना। अब लोग सब लोग बोलेंगे सिंगल बॉन्ड ही क्यों, डबल बॉन्ड क्यों नहीं, भाई एन है ना। अब आपको बताता हूँ इथीन का, इधर ही बता दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। इत है, सी 2 लेने हैं, ले लिए ध्यान से, 4 डॉट सी के बना दो, बना दिए। अब डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड शेयर करेगा ये एक, तो मतलब मान लो ये एक, ये ई है इसलिए डबल बॉन्ड शेयर करवा रहा हूँ। और एच, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, ठीक है, ये होगा इन। और आपके होमवर्क में इथाइन का आप खुद बना के देना। C2H6 बोल रहा है UPSC नेम बताओ C2H6 का, इथेन भाई, सो सिंपल। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ प्रोपीन, डबल बॉन्ड इन ग्रुप। प्रोपीन का आप मेरे को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, प्रोपीन का आप मेरे को फॉर्मूला लिख के कमेंट में देना जल्दी। प्रोपाइन, आइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, प्रोप मीन्स 3 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इसका फॉर्मूला कमेंट में जल्दी। बुटेन, बुट मीन्स 4 कार्बन, 1 2 3 4, एन मीन्स हर पे सिंगल बॉन्ड, तो हर जगह आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, देख लो। अब बोलता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा बट जो स्ट्रक्चरल है ना वो अरेंजमेंट अलग अलग होगा, उसको हम बोलते हैं आइसोमर्स। मतलब आप बोल सकते हो जैसे पेंसिल है, पेंसिल तो पेंसिल ही रहेगी ना, अप्सरा की आ जाती है, नटराज की आ जाती है, डॉम्स की आ जाती है, पर है तो पेंसिल ना। तो वही बोल रहा है कि C2H6 है ना, तो C2H6 ही रहेगा, बस तरह तरह से उसे अरेंज कर सकते हैं, तो उनको हम बोलते हैं आइसोमर्स। अब 19 क्वेश्चन बोलता है एनी 2 आइसोमर्स ऑफ C5H12, एक तो है आइसोपेंटेन, एक है नियोपेंटेन, ये C5H12 के 2 आइसोमर्स है। इनके स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ करके देखना आपके पास नोटबुक में, अगर ना हुए तो कमेंट कर देना, वो मैं बता दूंगा। 20 क्वेश्चन बोलता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला ऑफ एनी वन आइसोमर्स ऑफ C6H14। C6H14 का जो आइसोमर्स है हम उसको बोल सकते हैं 2 मिथाइल पेंटेन, जो कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो मैंने आपको गिवन दे दिया इधर, जो डॉट फॉर्मूला है ना, डॉट स्ट्रक्चर, वो आपका होमवर्क है, बनाना खुद। द फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज नोन एज ब्लैक लीड, ग्रेफाइट, क्या ग्रेफाइट, ठीक है। द फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज यूज एज अ लुब्रिकेंट एट हाई टेम्परेचर, पहले पढ़ा था ग्रेफाइट। कंपाउंड ऑफ कार्बन विद हाइड्रोजन अलोन आर कॉल्ड, कंपाउंड ऑफ कार्बन विद हाइड्रोजन अलोन आर कॉल्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इथेनॉल का स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो पीछे क्या है, ऑल ग्रुप सुफिक्स, तो मतलब अल्कोहल ग्रुप है ना, तो OH तो आनी ही आना है आपका, OH हमने अलग लिख दिया भाई, ये लो। इथ मीन्स 2C, C2, और H कितने बचे, H5, C2H5OH, ये क्या फॉर्मूला है, इथेनॉल का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जरा, व्हाट इज द नेक्स्ट हायर होमोलॉग ऑफ मिथेनॉल। मिथ मीन्स एक C, CH3OH, ये हो गया मिथेनॉल, और इसका जो नेक्स्ट है वो है इथेनॉल, C2H5OH, जिसका फॉर्मूला हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने क्या बोला था, इतनी बार लिखूंगा कि आपको इधर ही रिवाइज हो जाएगा, इधर ही याद हो जाएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक बार वीडियो देखो आप मन से। थर्ड क्वेश्चन हमारा बोलता है आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड एंड नेम इट अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। CH3OH, OH से पहचान है हमारी अल्कोहल ग्रुप की, अल्कोहल ग्रुप की पहचान क्या है, OH, तो हमने फंक्शनल ग्रुप तो बता दिया, और एक सी है तो मिथेनॉल, वेरी इजी। IUPAC नेम बताना है सिंपलेस्ट एल्डिहाइड का, सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है हमारा मिथेनॉल, कौन सा, मिथेनॉल, और उसका कॉमन नेम हम बोलते हैं फॉर्मएल्डिहाइड। और व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल को हम बोलते हैं फॉर्मएल्डिहाइड, इससे पीछे पढ़ा था अभी हमने। व्हाट राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप, एल्काइन, एल्कीन, ये फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल भी है। सिंपलेस्ट कीटोन है प्रोपीन ऑन, 3C से ही इसकी शुरुआत होती है, याद रखना, कीटोन ग्रुप की C3 से, C2 C1 एग्जिस्ट नहीं करते, C3 से शुरुआत होती है। और हाँ कमेंट में बताना प्रो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। कॉमन नेम ऑफ प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन को हम बोलते हैं एसीटोन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसीटोन, क्या बोलते हैं, एसीटोन। और मुझे फंक्शनल स्ट्रक्चर चाहिए भाई, कमेंट में लिख देना सब। इनके IUPAC नेम बताने हैं, पहले का है CH3COCH3, ये ऐसे है, C2H6 नहीं, ऐसे नहीं है, CH3COCH3 प्रोपेनॉन,
और फिर अच्छा बीच में CO है ना, इससे पता पड़ रहा है ये ओन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप। तो कितने C हैं इसमें, 1 2 3, तो ये प्रोपेनॉन हो गया। इसमें कितने, 4, तो ये बुटेनॉन हो गया। इजी। राइट दी नेम एंड केमिकल फार्मूला ऑफ द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक एसिड। जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक एसिड होता है वो होता है फॉर्मिक एसिड, और इसका फार्मूला होता है HCOOH। इधर लिख देता हूँ HCOOH, गलत मत समझना भाई उसे। राइट दी IUPAC नेम भी बताना है, कॉमन नेम भी बताना है, फॉर्मूला भी लिख के बताना है। फर्स्ट 2 मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला मेंबर जो होता है वो मिथेनोइक एसिड होता है, जो जिसको हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, और उसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है वो होता है HCOOH। पहले भी पढ़ाया था, इधर याद कर दूंगा, पहले ही बताया था मैंने। दूसरा जो होता है इथेनोइक एसिड होता है, जिसको हम एसिएटिक एसिड बोलते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। 12वां क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ मेथेनोइक एसिड का कॉमन नेम क्या है और इथेनोइक एसिड का। ये तो क्वेश्चन मैं रटा ही दूंगा। मेथेनोइक एसिड का जो कॉमन नेम है वो है फॉर्मिक एसिड, इथेनोइक का है एसिएटिक एसिड। ड्रॉ दी स्ट्रक्चर फॉर दी इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड, ये फॉर्मूला वो है स्ट्रक्चर है। आप भी ड्रॉ करके बताना मुझे, अगर नहीं समझ आए तो मैं समझा दूंगा, एक ट्रिक है बहुत तगड़ी, कमेंट कर देना, बता दूंगा। सेम क्वेश्चन आ गया क्या, कर दो। गिव द नेम एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ वन होमोलॉग ऑफ HCOOH। नेक्स्ट इससे जो COOH का नेक्स्ट होमोलॉग जो होता है वो होता है CH3COOH, और इसको हम इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं और एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, याद रखना है, इसका फॉर्मूला है। राइट द फॉर्मूला ऑफ मेथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड फिर से आ गया। मेथेनोइक का होता है HCOOH, इथेनोइक का होता है CH3COOH। गिव द कॉमन नेम एंड IUPAC नेम ऑफ C2H5OH। कॉमन नेम है इसका इथाइल अल्कोहल, OH ग्रुप है ना भाई, ये तो अल्कोहल ग्रुप है, इथाइल अल्कोहल, और IUPAC नेम है इथेनॉल। इथेनॉल किस लिए, 2 C हैं, देख लो, इथेनॉल। फिर आता है IUPAC नेम ऑफ C3H7OH। OH है मीन्स अल्कोहल ग्रुप, OH अल्कोहल ग्रुप है ना, और C कितने, 3, प्रोपेनॉल। IUPAC नेम ऑफ दी C3H7OH, पहले ही बताया था प्रोपेनॉल। इसके हम 2 आइसोमर्स बना सकते हैं, जो OH है ना वो पहले C पे भी लगा सकते हैं, दूसरे C पे लगा सकते हैं, जैसे मेरे पास 3 C हैं, तो मैं जो OH ग्रुप है इस पे लगा सकता हूँ, इस पे लगा सकता हूँ। अगर तीसरे पे लगाए तो फिर से इधर से काउंटिंग 1 से ही होगी, तो 2 आइसोमर्स बन सकते हैं मेरे। गिव द नेम एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ वन मेंबर ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल, C2H5OH इथेनॉल। IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, OH है भाई अल्कोहल ग्रुप, C4 है बुटेनॉल, C5 है पेंटानॉल, कहानी खत्म। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ मिथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल, क्या, मिथाइल अल्कोहल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव होमोलॉग। 2 कंसेक्यूटिव होमोलॉग, एक के बाद दूसरा जो होमोलॉग होता है, जो कंसेक्यूटिव होते हैं, इनमें मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस होता है, 14U का मॉलिक्यूलर मास डिफरेंस होता है। नंबर ऑफ काइंड ऑफ एटम, क्या कहते हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन के एटम का डिफरेंस होता है बस, क्योंकि देखो H ये वाला इस वाले C के साथ बिजी होता है, ये वाला इस C के साथ, बस इसका डिफरेंस होता है। तो 14U, अगर तुम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो 14U बैठेगा। व्हाट टाइप ऑफ फ्यूल वन विद अ फ्लेम, फ्यूल विच वेपराइज ऑन हीटिंग, हीट करने पे जो फ्यूल वेपराइज कर जाए वो फ्लेम के साथ जलता है। फ्यूल जो वेपराइज नहीं करता जलाने पे वो फ्लेम के साथ नहीं जलता। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ कीटोन मॉलिक्यूल्स इज 2। गलत, क्योंकि 3 होते हैं भैया, मैंने पहले ही बताया था आपको। ये आपके होमवर्क है भाई, पॉज करके कर देना, और नीचे कमेंट चाहिए, क्या है होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द गैस इवॉल्व व्हेन इथेनोइक एसिड इज एडेड टू सोडियम कार्बोनेट, और हाउ वुड यू प्रूव द प्रेजेंस, इसकी प्रेजेंस को कैसे प्रूव कर सकते हो। जब इथेनोइक एसिड क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को प्रूव करने के लिए जब इसको लाइम वाटर के साथ पास करेंगे ना, तो इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की बना देगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव ब्रिस्क एफरवेंस विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड वाई। इन दोनों में से जो है CH3COOH विल गिव ब्रिक एफरवेंस, बीइंग एसिड इट रिएक्ट विद सोडियम, सोडियम के साथ रिएक्ट कर जाएगी सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगी, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर है थर्ड क्वेश्चन है आपका, नेम दी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच गिव ब्रिस्क एफरवेंस विद NaHCO3। पीछे पड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है COOH, और गिव ब्रिस्क एफरवेंस विद NaHCO3, और क्या प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेम दी हाइड्रोजन कार्बन फॉर्म्ड व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विद H2SO4, लिखा हुआ है इधर।
तो ये आंसर में हम इसने दे रखा है इथीन इज फॉर्म्ड जब इथेनॉल को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं, वो भी कितनी 170 डिग्री सेल्सियस पे, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। याद रखना, रिएक्शन का नाम पूछ लेता है। नेम द हाइड्रोजन कार्बन फॉर्म्ड व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। पीछे पूछा व्हाट इज नोन एज, ये क्वेश्चन सेम है, आंसर भी गलत लिख रखा है, ऊपर वाली क्वेश्चन है। वाई डज इथाइन एसिटिलाइन वन विद अ सॉफ्टी फ्लेम। जो इथाइन एसिटिलाइन होता है ना, ये सॉरी सॉफ्टी नहीं है, शूटी फ्लेम है ये, शूटी फ्लेम। इथाइन एसिटिलाइन वंस विद अ शूटी फ्लेम बिकॉज जो इथाइन होता है ना, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है पहली बात तो, और जो परसेंटेज ऑफ कार्बन होती है ना इस हाइड्रोकार्बन में, ये ज़्यादा होती है। दूसरा रीज़न, विच डज नॉट गिव ऑक्साइड्स कम्प्लीटली इन ऑक्सीजन ऑफ एयर। दो रीज़न है कि अनसैचुरेटेड और कार्बन की मात्रा ज़्यादा है। नेम दी प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोकार्बन इज एडेड टू इथीन। इथेन बनता है, याद रखना। एक्सप्लेन बाय इथीन डीक्लोराइज्ड ब्रोमीन वाटर वेयर एज इथेन डज नॉट। एक्सप्लेनेशन है, पढ़ लेना, इसमें से 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे। नेम 2 कैटलिस्ट विच कैन बी यूज इन द हाइड्रो जनरेशन ऑफ अनसेचुरेटेड कंपाउंड। निकल एंड पैलेडियम, ये दोनों यूज़ किए जाते हैं अनसेचुरेटेड से सैचुरेटेड कंपाउंड बनाने के लिए। स्टेट 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ इनकम्प्लीट कंबसन। इनकम्प्लीट कंबसन के 2 डिसएडवांटेज। इट लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ शूट की फॉर्मेशन विच इज़ नथिंग बट अनबर्न्ड कार्बन विच पॉल्यूट, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करती है। और इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस, जिसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का मेरे को एक बार फॉर्मूला बता देना, किस किस को पता है, देखते हैं। व्हाट हैपन व्हेन गिव केमिकल इक्वेशन सोडियम रिएक्ट विद इथेनॉल। इथेनॉइक एसिड बनेगा भाई, जिसका फॉर्मूला है CH3COOH। नेम 1 लिक्विड कार्बन कंपाउंड। एक कार्बन लिक्विड कंपाउंड बताओ विच इज़ बीइंग यूज एज एन एडिटिव इन पेट्रोल, जो कि पेट्रोल में एडिटिव है। इन सम कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्रीज़ में इथेनॉल को ना पेट्रोल के तरीके से यूज़ किया जाता है कुछ कंट्री में। व्हाट आर द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग सोडा इन लेबोरेटरी। वेजिटेबल ऑयल लाइक कस्टर्ड ऑयल, कॉटन सीड, सोयाबीन ऑयल। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl, पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, जिसको हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। वुड यू एबल टू चेक वेदर वाटर इज़ हार्ड बाय यूजिंग डिटर्जेंट। वाई, क्या आप डिटर्जेंट से जान सकते हो कि आपका पानी हार्ड है और क्यों। नो, हम नहीं जान सकते। वी वुड नॉट एबल टू चेक द हार्डनेस ऑफ वाटर बाय यूजिंग अ डिटर्जेंट। अब क्यों भाई, क्योंकि डिटर्जेंट जो है फॉर्म्स लेदर इजीली इवन विद हार्ड वाटर ऑल्सो। हार्ड वाटर के साथ भी वो डिटर्जेंट लेदर बना सकता है। एक टेस्ट बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। तो टेस्ट का नाम है भैया लिटमस टेस्ट, याद रखना। अगर आ जाए तो वन जो मैं बोल रहा हूँ ना, 1 मार्क में इसी में से क्वेश्चन आएंगे, बाहर से कोई आएगा ही नहीं। सम ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इज एडेड टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड। इफ़ द ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टर्न रेड, अगर जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है अगर लाल होगा तो इट शोज दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एसिडिक। एसिडिक है, पहली चैप्टर में पढ़ाया था मैंने। एंड हेंस द कार्बोक्सिलिक एसिड, और वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। व्हाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल इनटू इथेनोइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पूछ रहा है कि जो इथेनॉल है, जब उसको इथेनोइक एसिड बनाते हैं तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों बोली जाती है। अ मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल, जो इथेनॉल है इसके जो 6 हाइड्रोजन एटम है, वाइल दैट द इथेनोइक एसिड में 4 हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, सिंस ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। देयर फोर कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल, जो इथेनॉल में 6 थे और इथेनोइक में 4 थे। इसमें 6 थे, इसमें कितने थे, 6, इसमें 4 थे। तो जब इथेनॉल से इथेनोइक हुआ तो 4 हाइड्रोजन होंगे ना, 6 से 4 हुए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की कमी हुई, हाइड्रोजन कमी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। एक्सप्लेन वाई एल्केन्स आर एक्सीलेंट फ्यूल। एल्केन्स को एक्सीलेंट फ्यूल क्यों बोला जाता है। एल्केन्स बर्न इन एयर टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट ड्यू टू विच दे आर नोन एज एक्सीलेंट फ्यूल। नेम 1 केमिकल कंपाउंड, एक केमिकल कंपाउंड बताओ भाई, विच कैन बी यूज इन डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल और इथेनोइक एसिड में। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यूज़ करो, इन दोनों का फ़र्क पता पड़ जाएगा। वैसे तो पहले मैं सोचा था ये इक्वेशन आपको होमवर्क दूं, बट मैं आंसर लिख लाया हूँ। जब CH3CH2, ये आपका क्या बना, ये आपका बना इथेनॉल में, आप जब H2SO4 एसिड डालोगे कॉन्सेंट्रेटेड, तो आपके पास बचेगा CH2 + H2O। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका। जब इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को मिलाओगे, आपके पास बनेगा ये CH3COO, ये कीटोन ग्रुप, और ये आपका H2O वाटर रिलीज होगा। ये आपका होमवर्क है, सबके आंसर चाहिए। CH4 को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और जब CH4 को Cl2 के साथ रिएक्ट करोगे आपको मिलेगा CH2Cl2 HCl। सनलाइट भी होनी चाहिए भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट,
प्लीज़ कमेंट कर दो, सबके आंसर मिलेंगे। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई A2S क्लासेस, और कंटेंट देखने मिलेगा, आपका सपोर्ट मिलेगा, हम भी आपके लिए बहुत तगड़ा तगड़ा कंटेंट तैयार कर रहे हैं। और रही बात नोट्स की, अगर नोट्स चाहिए तो कमेंट कर दो, आपको कलरफुल नोट्स बोलते हैं ना लास्ट टाइम रिवीजन, मिनट रिवीजन जो होता है उसके लिए नोट्स प्रिपेयर हैं। आप बस कमेंट कर दो और वीडियो को शेयर करो अंधाधुंध, आपको सब मिलेगा इसी चैनल पे।